हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन स्कूल ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है रियल टाइम लव। इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही नए और मजेदार ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है होंग यून से, जो कि अपना वीडियो लॉग बना रही होती है और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड येन चान होता है। वो वीडियो में बता रही होती है कि मैं तो आजकल डाइट पर हूँ, लेकिन ये मेरे साथ लंच करने की जिद कर रहा था तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही खाया। ये सुनकर येन चान कहता है, तुमने मेरे सारे कटलेट्स खा लिए थे। वो कहती है, ये तुमसे किसी ने नहीं पूछा। फिर वो कहती है, लंच करते करते मेरी सारी लिपस्टिक निकल गई है। पीछे से येन चान उसे घूर रहा होता है। उसे लिपस्टिक लगाने में परेशानी हो रही होती है तो येन चान उसकी मदद करने के लिए कहता है। वो उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम ठीक से लगाना। वो कहता है, अरे तुम मुझ पर भरोसा रखो। वो उसके लिपस्टिक लगाना शुरू करता है। लिपस्टिक लगाते हुए अचानक से उसका हाथ हिल जाता है और लिपस्टिक होंग यून के पूरे चेहरे पर फैल जाती है। ये देखकर येन चान हंसते हुए भाग जाता है और अपना चेहरा देखने के बाद होंग यून गुस्से में पहले उस पर चिल्लाती है और फिर उसके पीछे भागती है। भागते भागते उसका ध्यान एक कपल पर जाता है और फिर अपने पैरों में उलझकर वो गिर जाती है। वो कपल उसके पास आता है। वो लड़का उसका 8वां एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम यून वुक होता है। वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। होंग यून उसे कहती है, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो कहता है, तुम काफी बीमार लग रही हो। वो उसे कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर यहाँ से निकलो। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है? मैंने तो तुम्हें ये बताया नहीं। क्या तुम अभी भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में ताक-झाक करती रहती हो? तुम तो बहुत चिपकू हो। होंग यून कहती है, तुम दोनों जो ये स्कूल में कर रहे हो ना, उसे देखकर तो कोई भी बता देगा कि तुम दोनों कपल हो। यून वुक की गर्लफ्रेंड उसे कहती है, हम चाहे जो भी करें, तुम्हें उससे क्या तुम अभी भी इसे लाइक करती हो? होंग यून हंसते हुए कहती है, गलतफहमी की भी एक हद होती है, तुम दोनों एक जैसे ही हो। यून वुक उसे कुछ कह रहा होता है, तभी पीछे से कोई होंग यून के कंधे पर हाथ रखता है। हम देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही हैंडसम होता है, जिसे देखकर यून वुक की गर्लफ्रेंड का भी मन डोलने लगता है। उस लड़के का नाम हेजिन होता है। यून वुक पूछता है, क्या तुम इसके 10वें बॉयफ्रेंड हो? हेजिन कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। तभी होंग यून हेजिन से कहती है, तुम अभी तक कहाँ थे? वो उसके चेहरे पर लिपस्टिक लगी देखकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। होंग यून को ये बात समझ नहीं आती। वो उसे कहती है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि सब लोग समझेंगे कि तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? वो उसके कान में कहता है, तुमने अपना फेस देखा क्या? तब होंग यून को ध्यान आता है कि उस कपल से लड़ने के चक्कर में तो वो अपने फेस के बारे में भूल गई थी। वो फिर अपना फेस छुपा रही होती है। हेजिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जाने से पहले वो यून वुक से कहता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो। लगता है मैं उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा हूँ। यून वुक अपनी गर्लफ्रेंड का फेस अपनी तरफ करता है। दूसरी तरफ येन चान एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ वो एक लड़की को नशे में धुत देखता है। वो उसके पास जाकर बैठता है और फिर उसे उठाता है। वो लड़की बहुत नशे में होती है। उसका नाम जी हियो होता है। वो उसके गाल पकड़कर पूछती है, अरे तुम कब आए? वो कहता है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है? आगे वो कहता है, हमारी इतने दिनों से बात नहीं हुई है, आज तुमने मुझे अचानक से कॉल करके क्यों बुलाया? वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। वो कहता है, सच सच बताओ कि क्या हुआ है? फिर जी हियो उसे बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। पहले तो वो लड़का मेरी बहुत तारीफ करता था और हमेशा मुझे देखकर स्माइल करता था। वो कहता था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन फिर उसने बाद में मुझे कहा कि वो मुझे अपनी लवर नहीं समझता है, उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहकर जी हियो फिर से बेहोश ही हो जाती है। उसका सिर बॉटल्स में लगने वाला होता है, लेकिन येन चान उसका सिर पकड़ लेता है। फिर वो उठकर उसके पास बैठ जाता है तो जी हियो उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। वो मन में सोचता है
तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद येन-चान जी-ह्यो को पसंद करता है। वो फिर से सोचता है और मुझे भी अभी तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहिए। फिर वो बेहोश हुई जी-ह्यो को एक डीप किस करता है। अब हम देखते हैं कि जी-ह्यो को किस तो वो अपनी इमेजिनेशन में कर रहा होता है। तभी जी-ह्यो उसका नाम लेती है तो वो चौंक जाता है। वो कहती है शायद मुझे वॉमिट आ रही है, और येन-चान को उठने का मौका दिए बिना ही वो उसके बैग की चेन खोलकर उसमें वॉमिट कर देती है। ये देखकर उसका मन भी वॉमिट करने जैसा हो जाता है और उस बेचारी की दुनिया बुरी तरह से हिल जाती है। नेक्स्ट डे येन-चान और होंग-यून दोनों रेस्टोरेंट में स्नैक्स खाने बैठे होते हैं। होंग-यून हमेशा की तरह वीडियो लॉग बना रही होती है। येन-चान खाना शुरू कर रहा होता है। तभी वो उसे पहले इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए कहती है। वो रील्स बनाता है और फिर उसे अपलोड कर देता है। होंग-यून कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तभी येन-चान को कल की वॉमिट वाली बात याद आती है तो उसका फेस भी वॉमिट जैसा हो जाता है। होंग-यून उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी ऐसी शक्ल देखकर तो मुझे भी वॉमिट हो गई थी। ये आज का मेरा पहला खाना है, ऐसे तो मेरी भूख ही मर जाएगी। फिर से ऐसा मत करना। येन-चान उससे पूछता है क्या तुमने पहले कभी किसी को किस किया है? वो कहती है मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। अगर मैंने अभी तक किसी को किस नहीं किया होगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। वो कहती है क्या तुम किस करना सीखना चाहते हो? वो कहता है हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। तो वो पहले कुछ सोचती है और फिर कहती है पहले तो तुम्हें एक दूसरे को देखना चाहिए और फिर जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें उसे किस करना चाहिए तो तुम्हें आंखें बंद करके एक दूसरे को किस करनी चाहिए। वो अपने हाथों से पूरा एक्शन करके उसे दिखा रही होती है और फिर हंसते हुए अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए खूब खुश हो रही होती है। येन-चान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और जिस तरह से होंग-यून समझा रही होती है उस तरह से तो शायद ही किसी को समझ में आता। फिर भी वो दोनों आपस में बहुत हंस रहे होते हैं। वो कहता है मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने तुमसे ये पूछा। उसके बाद होंग-यून डम्पलिंग्स को चॉपस्टिक्स में लगाकर लिप्स जैसा बनाती है और फिर येन-चान को उन डम्पलिंग्स को किस करके दिखाती है। येन-चान का फेस फिर से वॉमिट करने वाला हो जाता है। ये देखकर होंग-यून कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है जो उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा होता है। आगे वो कहती है तुम तो बेवकूफ हो। अगर मेरा मूड अच्छा हो तो मैं 10 मिनट तो क्या 30 मिनट तक किस कर सकती हूँ। वो कहता है तब तो तुम्हारे होंठ सूज जाएंगे। वो कहती है तब तो मुझे सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरे सर्जरी के पैसे बच जाएंगे। येन-चान पूछता है वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं जिसे तुम किस करो? तो वो गुस्सा करते हुए कहती है एक ना एक दिन तो मेरा बॉयफ्रेंड होगा। फिर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और अपनी बातों पर उन्हें खुद हंसी आ रही होती है। तभी होंग-यून को हेजिन का मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो रही होती है। येन-चान कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें हेजिन से नफरत है। वो कहती है मैंने ऐसा कब कहा था? येन-चान को कुछ समझ नहीं आता। तभी येन-चान की मॉम की कॉल आती है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। पीछे से होंग-यून उससे स्नैक्स के लिए पैसे मांगते हुए चिल्ला रही होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।